गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन 6 आर्किटेक्चर एज पावर फोर्ट्स एंड स्केर्ड प्लेसेस। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड द आर्किटेक्चर वाज द मेजर एक्टिविटी। मेडिवल पीरियड के दौरान जो उस समय का वास्तुकला था, वास्तु शास्त्र था, वो एक बहुत बड़ी गतिविधि था, क्रियाकलाप था उस समय के राजाओं का। दिस इज़ यूज्ड एज द मीडियम थ्रू विच द रूलर्स यूज टू एक्सप्रेस देयर पावर एंड पोजीशन। और इस कला के द्वारा जो उस समय के रूलर थे, शासक थे, वो अपनी शक्ति और सत्ता को प्रदर्शित करते थे इस तरीके की वास्तुकला को प्रदर्शित करके। ऑलमोस्ट ऑल द रूलर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड बिल्ड बोथ सेकुलर एंड रिलीजियस मोनूमेंट्स। मेडिवल पीरियड के दौरान जितने भी शासक हुए, राजा महाराजा हुए, उन सभी ने धार्मिक और धर्म से अलग अपने धर्म के तो ही बनाए ही, और दूसरे धर्मों के भी उन्होंने रिलीजियस मोनूमेंट्स बनवाए। दीज आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स ऑफ द टाइम गिव्स अस विविड पिक्चर ऑफ द डायनेस्टीज। और ये जो वास्तुकला के नमूने हैं, ये हमें बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं, उस समय की, उस शासक की बहुत सी चित्र प्रस्तुत करते हैं। पर्पस ऑफ आर्किटेक्चर इन मेडिवल पीरियड, क्या पर्पस था इन कलाओं का माध्यमिक काल में बनाने का, किस उद्देश्य से इन्हें बनाया गया था। द रूलर्स कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स टू शो देयर पावर। द पर्पस वाज टू इम्प्रेस अदर रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स विद देयर पावर एंड वेल्थ एंड पावर। तो ये जो वास्तुकला के जो नमूने, जितने भी मंदिर वगैरह ये बनाए जाते थे, वो अपनी पावर को प्रदर्शित करने के लिए बनवाए जाते थे। इससे राजा और महाराजाओं के धन और शक्ति का प्रदर्शन होता था, इसलिए इन वास्तुकला के नमूनों को बनाया जाता था। The king also demonstrated their devotion to God by building the temples and mosques. Apart from gaining popularity among the common masses, जो राजा थे, राजा और महाराजा भी अपनी भक्ति को, जो कि ईश्वर के प्रति होती थी, उसको प्रदर्शित करने के लिए बिल्डिंग्स पे, टेम्पल्स पे, मस्जिदों पे अपने जो भी इष्ट देवी देवता थे उनकी मूर्तियों को बनवाते थे, ताकि समाज में उनकी प्रसिद्धि का एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि वो भक्ति में भी अपना विश्वास रखते हैं, भगवान में भी अपना विश्वास रखते हैं। द मोनूमेंट्स वर आल्सो बिल्ट टू डिस्प्ले द ग्रेड्योर ऑफ द रूलर्स। जो ये मोनूमेंट्स थे, ये राजा की शक्ति का प्रदर्शनकारी एक शस्त्र थे। These buildings today tell us the power, position, wealth and of the rulers of that era। और आज ये जो इमारतें हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी मोनूमेंट्स हैं, आज हमें ये सब सारी चीज़ें क्या बताती हैं? पावर, पोजीशन एंड वेल्थ, शक्ति, स्थिति और धन उस राजा का और उस एरा का, उस काल का, कि उस काल के राजा का क्या पोजीशन थी, कितनी उसकी पावर थी और कितना वैभवशाली वो राजा था। यह सब चीज़ें हमें उस समय के वास्तुकला के नमूने से प्राप्त हो जाती हैं।
तो इसलिए वो बिल्डिंग्स बनवाते थे और सराय बनवाते थे, कुएं बनवाते थे, वाटर टैंक बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे। जितनी भी ये चीज़ें बनवाते थे उन सब पर अपनी सभ्यता, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये चीज़ें ज़रूर गुदवाते थे, छपवाते थे, मूर्ति के रूप में या किसी भी मंदिर के रूप में। ये सब चीज़ें प्रदर्शित की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है आर्किटेक्चर ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड के दौरान उस समय क्या आर्किटेक्चर था, किस तरह की वास्तु शैली थी। द अर्ली मेडिवल पीरियड सा द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल ऑल ओवर इंडिया। उस समय अर्ली मेडिवल पीरियड में बिल्डिंग्स और टेम्पल्स ये बहुत अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते थे। लगभग पूरे भारत में ये इनकी छाप मिलती थी। इन नॉर्थ इंडिया मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। नॉर्थ इंडिया में बहुत से सुंदर मंदिर बनवाए गए इस समय के दौरान, अर्ली मेडिवल पीरियड में। दिलवारा टेम्पल एट द माउंट आबू इन राजस्थान, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि उस समय के दौरान बनवाए गए थे। दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू इन राजस्थान में है, वर बिल्ड बाय द सोलंकी रूलर्स। अनदर एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर इन द पीरियड ऑफ सोलंकीज इज द ग्रुप ऑफ 100 टेम्पल्स इन अहिलवारा, द कैपिटल ऑफ सोलंकीज इन गुजरात। सोलंकीज ने टेम्पल बनवाया जो कि अहिलवारा टेम्पल कहलाया गया, जो कि गुजरात में है। द चंदेलास रूलर्स बिल्ड द खजुराहो टेम्पल विच आर फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर देयर 5 पीस ऑफ आर्किटेक्चर। चंदेलाओं के द्वारा बनवाया गया खजुराहो का मंदिर जो कि लगभग पूरे संसार में, विश्व में प्रसिद्ध है, जो कि 5 आकृतियों से बना हुआ है। इस प्रकार उस समय में बहुत से मंदिर बने, जिसमें से कि सबसे पहले आता है द सन टेम्पल एट कोणार्क। द सन टेम्पल एट कोणार्क इज बिल्ड इन द शेप ऑफ द चैरियट ऑफ द लॉर्ड सूर्या विद 24 व्हील्स। यह बहुत बड़ा उत्तम नमूना है उस समय का। यह जो सन टेम्पल है जो कि कोणार्क में बनवाया गया है, जो कि एक चैरियट की शेप में है। चैरियट मीन्स रथ, इसे रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चैरियट का मतलब होता है रथ। एक रथ के शेप में है, जो कि एक भगवान सूर्य का मंदिर है, जो कि 24 व्हील्स पर 24 पहिए हैं इस चैरियट के, इस रथ के। और ये सूर्य भगवान का मंदिर है और कहाँ है? कोणार्क में। द लिंगराज टेम्पल हैज़ ए नट मंदिर फॉर द डांसिंग ऑफ देवदासीज। और लिंगराज मंदिर जो कि नटराज भगवान का मंदिर है, जिसमें देवी दासीज जो हैं वो नृत्य करती हुई नृत्यांगनाओं के वहाँ ऊपर चित्र बने हुए हैं। अ भोज मंदिर एज डाइनिंग हॉल फॉर फीडिंग द पुअर। एक भोज मंदिर भी है जिसमें गरीब लोगों को, वहाँ के तबके के लोगों को भोजन प्रदान किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे मंदिर जो हैं उस समय के काल में बनवाए गए थे। और भी हैं द चोल रूल टुक द टेम्पल आर्किटेक्चर टू द हाइट ऑफ द आर्ट ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स। जो चोल शासक थे, चोल वंश के जो शासक हुए, उन्होंने इस कला को, जो मंदिर बनाने की कला थी और उस पर जो वास्तु शैली और कला के जो नमूने थे, उस कला को उन्होंने हाइट पर ले गए, यानी कि इतना विकास किया उसका। और उसके एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। द बृहदेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वर टेम्पल एट तंजौर,
फेमस चोला टेम्पल विच वाज बिल्ड बाय किंग राजा राज चोला, जो कि राजा राज चोला के द्वारा बनवाए गए थे ये। आगे बहुत से और भी जैसे जैसे जिस राजा का शासन आता गया तो उन्होंने भी अपने अपने काल में अन्य मंदिर और अन्य मोनूमेंट्स बनवाए, स्मारक बनवाए। तो उसके बारे में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे।